अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम कुछ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक है जो हमारे पास जो न्यूज़ हैं काफ़ी हेल्थी भी हैं और काफ़ी एग्रेसिव भी हैं और काफ़ी इस मुल्क की जो हालात हैं उसके मुवाफिक भी हैं या उसके ख़िलाफ़ भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो क्राइसिस है, जो इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। इवन का जो पोलिंग प्रोसेस है वो बड़ा पीसफुल हुआ है, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म में हुआ। उसके बाद जो काउंटिंग का अमल है वो भी बिल्कुल ठीक हुआ। तो उसके बाद जब आरओ ने जो उसके ऊपर फॉर्म 45 जिसको कहते हैं उसके ऊपर जो उन्होंने मुरतब किए हैं अपना सारे अपने कंसोलिडेटेड रिजल्ट, तो उनके अंदर जो उन्होंने गड़बड़ की है उसने मुल्क की जो अखलाकियात है या मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का तमाशा हो रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है। वो कह रहे हैं कि कैसे बचगाना हरकतें कर रहे हैं कि आरओ इनको रिजल्ट ही नहीं दे रहा। 3 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं पता कि इलेक्शन हुए कैसे हुए, कौन जीता कौन हारा। तो अच्छा जी, ये तो चलो हो गया। अब आगे का जो मरहला है, तो अब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अब नून लीग ने वो जो मंडी कादिर है लाहौर से NA 121 जिसने रोयल असगर को हराया है 7,000 वोटों से। तो इस बंदे ने इलेक्शन से पहले एक हलफ लिया था। हलफ के अंदर इसने क्लियर कट मैसेज दिया है पब्लिक को कि मैं हलफ लेता हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अगर मैं इमरान खान पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ गया तो जो है ना मुझे अल्लाह ताला पूछे। तो इतनी बात करने के बाद कल मरीम नवाज ने पैसा फेंका और नून लीग ने पैसा फेंका, जनाब आज वहां से बरामद हो गए। तो इस तरह जो है ना ये एक जो सियासत के अंदर ये जो पैसा ये गुड गेम जो चल रही है ना, ये बड़ी ही खतरनाक है। ये हर जमात के लिए खतरनाक है, क्योंकि आज अगर ये ट्रेंड सेट हो गया तो कल को कोई भी बिक जाएगा, पैसे तो वो बिक जाएगा। एक तो ये है। दूसरा जी, सलमान अकरम राजा को लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था NA 128 के ऊपर और आरओ को इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इसको जो फॉर्म 45 है उसको कंसोलिडेट करके दोबारा जो फॉर्म 47 है इसके अकॉर्डिंग बनाएं और हाई कोर्ट को मंडे वाली रिपोर्ट करें। अभी तक जो रिपोर्ट है जी, वो जो आरओ साहब हैं वो अभी तक लापता हैं, उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, किस हालत में। सलमान अकरम राजा साहब उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो अभी खबर आई है कि उनके जो पोलिंग एजेंट है ना सलमान अकरम राजा का, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जी। उनको गिरफ्तार इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म 45 जेली बनाए हैं। अब फॉर्म 45 जेली के बाद उनसे जो उनके अपना पोलिंग एजेंट है उनसे साइन करवाने हैं। तो यानी कि कितनी लो लेवल पे चली गई ये चीजें कि अब एक पूरे सिस्टम को बर्बाद करने के लिए वो दोबारा पोलिंग एजेंट को कर रहे हैं ताकि उसको जो प्रोसेस है उसको रिगिंग करने के लिए। अजीब और गरीब सिचुएशन। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। बैरिस्टर तैमूर मलिक, इसने यूसुफ रजा गिलानी का जो रिजल्ट है उसको चैलेंज किया हुआ है और इसके साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गेम उन्होंने चलाई है। अब वो ये है कि इसका एक हल्का है, अपना ही पोलिंग स्टेशन है अपना, तो अपने घर का है, वहां पे इसको जो अपना वोट कास्ट हुए वो है 767 और वहां से जो रिजेक्ट हुए हैं ना वो है 63। अब हुआ क्या है कि जो आरओ साहब है उनसे चलाकी लगाई। अच्छा, फॉर्म 45 के अंदर ये दर्ज है, ये कोई मैनुअल चीज नहीं है। अब आरओ साहब ने ये किया कि जो 67 है ना रिजेक्टेड पोलिंग उसको 767 कर दिया और जो 67 उसने जो अर्न किए यानी कि जो हासिल किए नंबर उसको आगे इंक से रिमूव करके 7 को उसको 67 कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। शौकत बसरा साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। उसके जो सेकंड कैंडिडेट है नून लीग के, वो कह रहे हैं कि शौकत बसरा जीत गए हैं, हमारा मुकाबला नून लीग के नहीं अपना पीपल पार्टी का है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई शौकत बसरा जीत गए हैं, जबकि अब एजाज उल हक को जो तीसरे नंबर पे थे उसको जितवा दिया। पीपल पार्टी के जो थे वो कमर जमान कहरा साहब थे, उन्होंने वर्डिकली कहा, उन्होंने कहा यार देखो कि हमारा और शौकत बसरा का मुकाबला था, वो जीत गए हैं, मैं उसको मानता हूँ। अब इजाज उल हक जो तीसरे नंबर वो कहते हैं वो उसकी तो इतनी डिफरेंस था, वो तो आ ही नहीं सकता हमारे करीब, वो कैसे जीत गया। तो यानी कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी इस वक्त कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि भाई PTI को जीत हुई है, लेकिन इसमें जो रियासत है वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते नहीं जी, आरओ कहते नहीं जी मैं तो किसी की नहीं मानता। लेकिन बदमाशी की भी मतलब इंतहा है भाई। अच्छा, मानसेरा का रिजल्ट मुफ्ती किफायतुल्लाह कह रहा है कि भाई जो PTI का बंदा है शहजादा गुस्ताफ NA 15 पे वो जीत गया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुकाबला उन दोनों का था। अब नवाज शरीफ साहब वहां से हार गए हैं। वो कहता है नवाज शरीफ साहब आप भी एक्सेप्ट कर लें, बड़े आदमी हैं, आपकी इज्जत में कमी नहीं है। नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट करने के लिए उसने उसको चैलेंज कर दिया NA 15 को
तो मतलब है कि कुछ सिक माइंड है कि बिल्कुल थोड़ी सी भी ग्रेस दिखाने के लिए तैयार नहीं है ये। उसके बाद कराची के अंदर 18 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर पीटीआई 45 फार्म के क्लियर मैंडेट है इनके पास, वो एमकेएम को दे दी। अब एक मजे की बात बताऊं कि जो है ना बलोचिस्तान के अंदर लश्कर रहसानी साहब कहते हैं कि मुझे ऑफर हुई सलार काकर की सीट आप ले लो, यानी कि बंदर बांट हो रही है भाई, ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। वो कहता है मैंने मौजूद कर, मैंने कहा जब मेरा मैंडेट नहीं है तो मैं कैसे ले लूं। अब इसी तरह शाहदलून के अंदर जवेद लून साहब, उसने कहा कि भाई जो 2 सीटें मुझे ऑफर की गई या दी गई हैं वो मेरी नहीं है, वो पीटीआई की है, मैं ऐसे मैंडेट पे लाना भेजता हूँ। यानी कि जो अपोजिशन या जिसको ऑफर करवाई जा रही है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जबरदस्ती का नहीं जी तुम ले लो यार, ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, ये क्या मजाक है भाई। ये अपने इलेक्शन करवाए हैं तो इस तरह इलेक्शन करवाने थे कि अब लोगों के मैंडेट को चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। 7वां दिन अब तकरीबन 5वां-6वां दिन है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब रात को जो है ना 2 बजे इलेक्शन कमीशन का रूल के मुताबिक रिजल्ट देना जरूरी है, और 4-5वां दिन आज तक रिजल्ट पूरे नहीं हुए। कोई जो है ना उधर धक्के खा रहा है, कोई उधर धक्के खा रहा है, कोई पुलिस से डंडे खा रहा है, किसी को नहीं पता, जीते हुए को भी नहीं कंफर्म मैं जीत गया हूँ, हारे को भी नहीं पता मैं हार गया हूँ। अब जो जीते हुए हैं उनको भी हरवा रहे हैं, कैसे? उनको कह रहे हैं कि अगर तुमने फिलानी पार्टी ना ज्वाइन की तो हम आपको हरवा देंगे। रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आती है, उसमें क्या करते हैं कि उसके जो अपना पोलिंग उसमें बूथ है उसमें से काफी सारे उनके जो वोट है वो निकाल के जाय कर दिए। अब जो रिकाउंटिंग को देखते देखो तो तुम्हारे इतने उसको हरा देते हैं। यानी कि मजाक हो रहा है मुल्क के साथ, क्या हो रहा है भाई। ये इलेक्शन मतलब है कि ये मजाक से भी कम पूरी दुनिया हंस रही है कि भी हो क्या रहा है। तो इस सूरत हाल में अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए और तमाम लोग भी ये दुआ करें कि ये जो हमारे ऊपर मुसीबतें हैं या जो मुश्किलात हैं ये जल्द ही हम इनसे बाहर निकल जाए और पाकिस्तान एक एग्रेसिवली, जैसे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उस तरह हमें एक फलता फूलता और बिल्कुल कानून के मुताबिक जो एक हमारा मुल्क